नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि विपक्षी के सांसदों का हंगामा, लोकसभा कल का स्थगित, पीएम मोदी की स्पीच टली, शाम 5 बजे धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने वाले थे प्रधानमंत्री मोदी। ओम बिरला के ऑफिस में भाजपा विपक्षी दल सांसदों में बहस हुई। विपक्षी दलों के लगातार हंगामे के चलते बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित हुई, जिसके बाद शाम 5 बजे सदन को गुरुवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हंगामे के कारण पीएम नरेंद्र मोदी का आज शाम 5 बजे होने वाले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर संबोधन भी टल गया। संसद में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के ऑफिस में विपक्ष और बीजेपी सांसदों के बीच भी बहस हुई है। ऑफिस का जो वीडियो सामने आ गया है, इसमें विपक्षी की महिला सांसद केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू से कुछ कहती नजर आ रही हैं। वहीं लोकसभा में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने गांधी परिवार और कांग्रेस पर लिखी किताबें और नोट्स दिखाए। उन्होंने कहा कि इन किताबों में गांधी परिवार और कांग्रेस परिवार की मक्कारी, गद्दारी, भ्रष्टाचार और अयाशी का जिक्र है। निशिकांत की कोट की गई किताबों में एडवीना एंड नेहरू, रेमिनेसेंस ऑफ द नेहरू एज, द रेड साड़ी, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर समेत दूसरी किताबें और नोट्स दिखाए। आज फिर चेयर की तरफ विपक्षी सांसदों ने पेपर उड़ाए। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। सुबह सदन सिर्फ 5 मिनट चला और 12 बजे तक स्थगित हुआ। इसके बाद 12 बजे हंगामा होने पर दोपहर 2 बजे तक और दोपहर 2 बजे दोबारा शुरू होकर 8 मिनट में ही रुक गया। शाम 5 बजे फिर से शुरू होने के बाद ही भी हंगामे चले, जिसके चलते लोकसभा को कल सुबह 11 बजे तक स्थगित करना पड़ा। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने गांधी परिवार कांग्रेस पर लिखी किताबें कोट की, जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं। निशिकांत दुबे ने प्रोफेसर्स गेट समेत अन्य किताबों को भी कोट किया है। विपक्षी सांसदों ने चेयर की तरफ आज भी पेपर उछाले। कल इसी हरकत पर 8 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया था। पीयूष गोयल ने कहा, अमेरिका और भारत के ट्रेड डील ऐतिहासिक। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में अमेरिका से टैरिफ डील पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि डील ऐतिहासिक है। भारत के कृषि और खाद्य क्षेत्र का पूरा ध्यान रखा गया है। यह डील भारत के विकास में बेहद फायदेमंद होगी। गोयल के भाषण के दौरान विपक्षी सांसद हंगामा करते रहे। विपक्षी ने एलओपी राहुल गांधी को बोलने दो, नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी और डरता है नरेंद्र मोदी डरता है के नारे लगाए। विपक्षी के हंगामे पर लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक स्थगित किया गया। खगड़े के आरोप पर नड्डा बोले, ट्रेड डील में भी किसानों पर कोई प्रस्ताव नहीं पड़ेगा। कांग्रेस अध्यक्ष खगड़े के आरोप पर जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा कि अमेरिका ट्रेड डील में किसानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लिखित में कहा जा चुका है कि तब भी आप बार बार किसानों के मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं। खड़गे बोले, देश में बुलडोजर पॉलिटिक्स हो रही है। देश खतरनाक दौर से गुजर रहा है। भारत की पहचान डाइवर्सिटी और थॉट्स की रही है। उत्तराखंड में सद्भावना को मार दिया गया। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कैसा सुरक्षा मिलेगी? आपके पास सही सुनता नहीं है, आप केवल वोटों के लिए लड़ते हैं। भाजपा के पास सीएम मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर बयान दे रहे हैं। ये हम सीएम हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बात करते हैं। देश में सिलेक्टिव टारगेटिंग और बुलडोजर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। नड्डा जी, आपकी मजबूरी है कि मोदी का समर्थन कर रहे हैं। मोदी केरल में चुनाव आने पर चर्चा में जाते हैं, लेकिन उन पर होने वाले अत्याचार पर खामोश रहते हैं। ईसाइयों और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने बिना भाजपा के लोगों को खाना हजम नहीं होता। आपको पावर मिला है कि उसका ठीक से इस्तेमाल करो। देश की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। राष्ट्रपति जिन्होंने गरीब और कमजोरों की पीड़ा को खुद देखा है, उसके भाषण में उसका जिक्र नहीं था। पीएम सांसद के सवालों से बचते हैं। 16वीं 17वीं लोकसभा में 8123 सवाल पूछे गए, सिर्फ 13 पर जवाब दिया गया, बाकी सब खारिज हो गए। स्टेटहुड पर जम्मू और कश्मीर और लद्दाख पर मेरे सवालों को खारिज कर दिया गया। उसको हाइपोथेटिकल, काल्पनिक कहा गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे बोले, अग्निवीर स्कीम और मणिपुर पर मेरे सवाल खारिज कर दिए गए। ये लोकतंत्र को खत्म करने का नया तरीका है। ये सरकार देश पर नए कानून थोपना चाहती है। विपक्ष की मांग के बाद उस पर चर्चा नहीं होती। जांच के लिए किसी कमेटी में भी नहीं भेज। सरकार बोलती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये बोलने भर ही है। गैर एनडीए राज्यों में राजभवन में आरएसएस बीजेपी के दफ्तर बन गए हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में राज्यपालों ने भाषण पढ़ने से इनकार किया। क्या अध्यक्ष जी आपने कभी इनकार किया? भारत में 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है, जबकि 50% आबादी के पास सिर्फ 15%
एसेट हैं। गुजरात के सीएम रहते मोदी ने रुपयों की गिरावट को मनमोहन जी की उम्र से जोड़ा था। आज रुपया मोदी जी की उम्र भी पार कर चुकी है, जबकि विपक्ष में ये तब भी देश की इज्जत की चिंता नहीं थी। नौजवानों की पीड़ा से सरकार बेपरवाह है। सरकारी 9.7 लाख पद आज भी खाली हैं। नोटबंदी, लॉकडाउन, बुलेट ट्रेन, काला धन, ये सब जुल्मे कहाँ गए? लोग भूलना चाहते हैं पर भूल नहीं पाते। कितने झूठ बोलते हैं कि आप देश के युवाओं को इजराइल जैसे एक्टिव वॉर जोन में भेज रहे हैं, विश्व गुरु बन रहे हैं। अरे गुरु पहले नौकरी तो दो। मनरेगा एक्ट को खत्म मत करो। नया एक्ट किसानों, मजदूरों, महिलाओं के खिलाफ है। गांधी जी ने नाम पर काम से काम राइट टू वर्क बहाल होने दो। हाल के महीने में लेबर कोड को सरकार ने जोर शोर से प्रचार। मनरेगा खत्म मत करो। नया एक्ट किसानों, मजदूरों, महिलाओं के खिलाफ है। गांधी के नाम पर राइट टू वर्क तो रहने दो। लेबर कोड के बहाने पुराने श्रमिक कानून के खिलाफ फायदे के खत्म किए गए। यूनियनों को दबाया गया। अम्बेडकर का नाम लेते हैं तो और उनके कानून मिटाते हो। 11 साल के अच्छे दिन प्रदूषण में गायब हैं। लोग हवा खरीद रहे हैं। ईज ऑफ लिविंग की बात करने वाले ईज ऑफ ब्रीथिंग नहीं दे पा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे फिर बोलते हैं कि संसद सत्र में अमेरिका से ट्रेड डील हुई, जानकारी ट्रंप से मिली। ये संसद का अपमान है। इम्पोर्ट टैरिफ 0 और एक्सपोर्ट टैरिफ 18% से किसान तबाह होंगे। सरकार किसानों को बचाने के आग्रह पर ट्रंप से दोस्ती निभा रही है। ये किसान विरोधी डील है, इसलिए फिर आंदोलन होगा। वो कहते हैं कि भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। क्या आप क्यों कुछ नहीं बोलते? हम ट्रंप के कंट्रोल में हैं। खड़गे जी कहते हैं 1971 के बाद पहली बार बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान नजदीकी आए। यह विदेशी नीति की नाकामी है। चीन से शक्ति की बात कर आज सरेंडर किया गया। इस सरकार के कार्यकाल में 2300 आतंकी हमले में 1000 से ज्यादा मौत हुई। बातें बहुत, काम जीरो है। मोदी जी गुमराह कर रहे हैं। सत्ता में इन्होंने अंधा कर दिया है। आपकी नफरतें बताती है कि आपके प्यार की जरूरत है। जीत ने अंधा कर दिया है। तुम्हें आपको एक हार की जरूरत है। राज्यसभा में खड़गे के स्पीच की बड़ी बातें आप लोगों को बता दें कि मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि देश की जनता की भलाई के लिए कितना समय दिया गया और कितना समय देश के बाहर बिताया गया। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने सामाजिक न्याय को कमजोर किया है। महिलाओं को बीजेपी केवल वोट बैंक की तरह देखती है। अगर प्रधानमंत्री मोदी वाकई महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं तो अब तक महिला आरक्षण को लागू कर चुके होते। 100 साल पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था और भारत में करीब 77 से 78 साल पहले तक महिलाओं को यह अधिकार नहीं मिला था। लेकिन उस दौर में कांग्रेस ने सरोजिनी नायडू को पार्टी का अध्यक्ष बनाया। इसके विपरीत आज तक न तो बीजेपी ने और न ही आरएसएस ने किसी महिला को अध्यक्ष बनाया है। कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में SC/ST समुदाय के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं और काम किए थे, लेकिन मोदी सरकार ने उन योजनाओं को खत्म कर दिया। मौजूदा सरकार उनके लिए कुछ खास नहीं कर रही है, जिससे इन वर्गों की समस्या और बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री अभ्युदय जैसी योजनाओं के नाम पर भले ही आकर्षक रखे गए हों, लेकिन काम का हाल खराब है। इन योजनाओं में 41.59% तक का अंडर यूटिलाइजेशन है, जो साफ दिखाता है कि योजनाएं जमीन पर सही तरीके से लागू नहीं हो रही। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता, काम करना पड़ता है, जो इस सरकार से नजर नहीं आता। इसी तरह कई स्कीम में अंडर यूटिलाइजेशन है। SC/ST और महिलाओं पर अपराध बढ़ रहे हैं। आप आंकड़े छिपाते हैं, लेकिन सबको पता है कि हर अपराध दर्ज नहीं होता है। जातिगत हिंसा करने वाले को बढ़ावा मिल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे फिर बोलते हैं कि आजादी के बाद हमारे सामने 2 लक्ष्य थे, समान न्याय व्यवस्था और लोकतंत्र खड़ा करना। आपने दोनों पर बुलडोजर चलाया। आपकी संविधान को खत्म करने की योजनाएं हैं। मनरेगा, RTE, RTI जैसी कानूनों को खत्म कर रहे हैं। ये सब कांग्रेस ने बयान था, जो हमने बयान आपने उससे बिगाड़ा। हमने रेल पटरी बिछाई तो आप वंदे भारत चलाकर गाने लगे। आपकी बुलेट ट्रेन कहाँ है? मणिपुर जला, सरकार मौन रही। सामाजिक सद्भावना की बात मणिपुर के बिना अधूरी है। मणिपुर को मिलिट्री एरिया बना दिया गया। अपने नेता की इतनी तारीफ ना करो कि ऊपर से नीचे गिरने पर हड्डी पसली का भी पता ना चले। मोदी सरकार को मणिपुर पहुंचने में 2 साल लग गए, जबकि वास्को डी गामा ने 11 महीने में नई दुनिया ढूंढ निकाली। भारत की आत्मा पर हमला हो रहा है। खड़गे बोले भाजपा सरकार ने देश की हालत खराब कर दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि भाजपा सरकार ने देश की हालत बहुत खराब कर दी है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या होती है। 60-162 शब्दों का भाषण इस सरकार ने तैयार करवाया है। इस कई अहम सवालों पर अभिभाषण मौन है। मैं सदन में 5 जरूरी मुद्दे रखना चाहता हूं, जिन पर बात नहीं हुई। पहला, सामाजिक न्याय। दूसरा, सामाजिक सद्भाव। तीसरा,
संसदीय लोकतंत्र पर हमला, तीसरा अर्थव्यवस्था, किसान मजदूरों की दिक्कतें और पांचवा विदेश नीति की खामियां। संसद के मकर द्वार पर विपक्षी सांसदों ने पीएम मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं। लोकसभा में निलंबित विपक्ष के 8 सदस्यों ने पोस्टर लेकर विरोध जताया। पोस्टर पर लिखा पीएम मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। प्रधानमंत्री ने समझौता किया। पोस्टर पर पूर्व आर्मी चीफ नरवणे, पीएम नरेंद्र मोदी और जेफी एपस्टीन की तस्वीर थी। इन सांसदों को चेयर की तरफ पेपर उछालने की शिकायत पर पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित किया गया। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होती ही अमेरिका भारत ट्रेड डील पर विपक्ष ने हंगामा किया। लोकसभा से 8 विपक्षी सांसद निलंबित, इनकी तस्वीर और नाम आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के बस इतना ही, धन्यवाद।